कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार। फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, एच.ए. टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। तुम देख लेना, जब भी दान दोगे तुम्हारी कहाँ से, लोगों ने बताया महाराज जी हमने दान दिया और हमारा जाने कहाँ से राशि आ जाती है पता ही नहीं चलता। लोग क्या है, भोजन में तो कंजूसी नहीं करेंगे, वस्त्रों में नहीं करेंगे, जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है तो कंजूसी करते हैं। अरे भगवान के ही प्रभाव से मिलता है। हमने देखा है लोग, कई बार दान की बात आती है मंदिर आदि में, हम हमेशा बोला करते हैं कि तुम भगवान की चिंता नहीं करो, भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। भगवान, लोग सोचते हैं हम भगवान की व्यवस्था कर रहे हैं। तुम भगवान की व्यवस्था क्या करोगे, भगवान की व्यवस्था स्वयं होती चली जाती है। और कहाँ से क्या आ जाता है। जितने हमने भारत में कई मंदिरों के काम देखे हैं कि पहले स्थिति ये रही कि मंदिर बनाने के लिए बहुत परेशानी गई। कमेटी वाले कई बार आते हैं, महाराज जी कोई दे नहीं रहा दान, उनने बोल तो दिया, वो देते ही नहीं हैं। तो निर्माल जो सेवन करता है उसको लिखा है कि निर्माल द्रव्य से 60,000 वर्ष तक विष्ठा में मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति, उसको बीमारियां होती हैं कैंसर, टीबी आदि जैसी, और उसके यहाँ संतान आदि नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि जिनको ये बीमारी हो रही है संतान, उन्होंने निर्माल का द्रव्य का सेवन किया। लेकिन निर्माल द्रव्य यानी अपन क्या करते हैं, पहले हम भी पूजन करते थे ना, जब तो क्या करते थे, एक अंगोछी रख लेते थे। अंगोछी जानते, कपड़ा गीला, कि जैसे चढ़ाई तो पहुँचते थे, मतलब हमें उसका कुछ औचित समझ में नहीं आता। लोग मतलब द्रव्य चढ़ाने को छूते नहीं है लोग, उसको क्या समझते, निर्माल। लेकिन जो दान बोल दिया और फिर देते नहीं हैं, महीनों तक सालों तक खा जाते हैं, भगवान के कर्जदार बन जाते हैं। अरे भगवान के कर्जदार नहीं बनना, भगवान को तो देने वाले होना चाहिए, भगवान से लेने की इच्छा कभी नहीं रखना चाहिए। हम तो ये भी बोलते हैं, बड़े बड़े महाराज जी लोगों ने भी बोला है, आपने सुना भी होगा कि अपन किराना वाले हैं या जो भी अपन भगवान को देते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट में देना चाहिए। कई लोग प्रॉफिट लेते हैं, अगर पुण्य बढ़ाना है अपना तो नो लॉस, भगवान के लिए, सिर्फ इंसान के लिए तो आपको जो कर रहा है वो करो, मतलब ज़्यादा तो नहीं करो, फिर भी जो उचित है वो करो, लेकिन भगवान के लिए देना है तो करें, ये प्रयास करें, तो ये भी आपका दान ही कहलाएगा, क्योंकि अपन ने नो लॉस नो प्रॉफिट में दिया है, ये हमें बताया। और अपन भगवान के लिए जो भी अर्पण कर देते हैं, चाहे वो पाठशाला के लिए, गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, पहले के लोग रजत, सोना, चांदी दान का, रत्न दान दे जाते थे, जमीन, मकान, दुकान क्यों दे जाते थे। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति है, मंदिर के नाम से संपत्ति है। लोग, जैन लोग किराए पे लिए हैं, और किराया कितना देते हैं मालूम, 100, 200, 500, मतलब, और कम से कम 5,000 से ज़्यादा किराया होना चाहिए उसका। अब बताओ, ये जैन लोग नहीं जानते क्या निर्माल क्या कहलाता है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का स्थान का नाम नहीं लिया मैंने, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे प्रशंसा की बात हो चाहे बुराई की बात हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जाती है बात। और किसी के बारे में अपन ने बोला, किसी व्यक्ति का नाम लिया, स्थान का नाम लिया, तो वो समझते हैं आप लोग क्या हो जाता है। इसलिए अपन को निर्माल को समझना है कि हम जो भी दान बोलें, भले ही हम छोटी राशि बोलें, अपन को कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना, नाम के लिए थोड़ी बोलना। कल बास पूज भगवान की बात चल रही थी तो लोग बोल नहीं रहे थे और हमसे आके बोल जाते हैं, मतलब क्योंकि बोलना है, नाम हो जाता कि देखो महाराज के सामने अच्छी छवि बन जाती है, तो हमारे सामने छवि बिल्कुल नहीं बनाना, तुम भगवान की अच्छी छवि बनाना। हमारे भगवान ऐसे उच्च स्थान पर विराजमान हो, और विराजमान करने वाला स्वधर्मेंद्र से कम नहीं होगा, ये हम अभी बता रहे हैं। जितने स्वधर्म जितने में बनेगा ना, उतने में अगर बनता है तो वो सेकंड स्वधर्मेंद्र होगा और उसको उच्च स्थान प्राप्त होगा। ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, कमेटी निर्णय लेगी जो भी, वो अलग बात है, क्योंकि जब वो इतने ऊंचाई तक पहुंच रहा है स्वधर्मेंद्र के बराबर, तो वो कम थोड़ी होना चाहिए उसका। और वो भी यहाँ के लिए पहले तो देखो इनकी वेदी प्रतिष्ठा ही होनी थी,
हम गए मानस स्तंभ देखा हमने तो हमारी भावना बनती चलेगी। और इन लोगों ने इतना बड़ा पंडाल बनवाया तो हमने कहा ये तो इन्हें छोटे से काम के लिए इतना बड़ा बनाया है तो अब तो पंचकर्णक होना चाहिए, तो भावना बनती चली गई। और अब 99% तो पूरा काम हो गया, थोड़ा सा बचा है, बस समझ लो आशीर्वाद आ ही गया है ना, आशीर्वाद आ ही गया है, थोड़ा सा कुछ गुंजाइश बची है तो हो जाएगी, है ना। लोग सोच रहे होंगे कि दीपावली पे हमें गिफ्ट नहीं मिली, कल हमने शाम को बताया था, लेकिन हम थोड़ा सा भी कुछ रह गई है, औपचारिकताएं होती हैं वो हो जाएं तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है, दीपावली की गिफ्ट है ना। लोग सोचते खुशखबरी जल्दी मिल जाए, है ना, अब खबर आने में टाइम तो लगता है, आ जाएगी। प्रयास अच्छा है, आप लोगों को भगवान की माला फेरना है, पुण्य बढ़े निर्विघ्न अच्छा महामहोत्सव पंचकल्यणक संपन्न हो। और यहाँ नगर के तो व्यक्ति रहेंगे, उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लोग भी आएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे देखने। पहले तो पंचकल्यणक में पूरे रिश्तेदारों को सबको बुलाते थे, अब क्या होने लगा कि विधान आदि होने लगे हर जगह, तो अब उतना नहीं बचा है। लेकिन इधर अच्छी परंपरा है कि कोई भी काम करते अकेले नहीं करते हैं इधर के लोग। और वैसे तो अधिकांश रिश्तेदारी तो यहीं की यहीं है, लोकल में है सबकी, किसी के ससुराल है, किसी के बहुत सारी रिश्तेदारी हैं, तो बस इनको तो फायदा है। इधर के लोग कितना पैसा बचा चुके, लाखों करोड़ों रुपए बचा चुके। कहीं बाहर जाते आने जाने में समय लगता और पैसा लगता, वो बचा लिया इधर के लोगों ने, हाँ बहुत सारा समय भी बच गया और फायदा रहता। सबको एक दूसरे को रोज मिलते रहते हैं, परिचित रहते हैं, लेकिन बस इतना नहीं मिलता, सम्मान उतना नहीं मिल पाता। बाहर जाते हैं तो थोड़ा सम्मान ज़्यादा मिलता है कभी कभार। और वैसे भी अब मोबाइल के ज़माने में अब तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है और भी फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बात करते रहते हैं। तो सभी को अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना है, परिचितों को भी बुलाना है और ऐसा काम करना है कि जो हमारे बुजुर्ग करके चले गए, बुजुर्ग छोड़ के गए हमारी संपत्ति, उस संपत्ति की हमें सुरक्षा करना है और हमें आगे चलकर अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक ये संस्कार सुरक्षित रखना है कि आगामी समय तक भी वो हमारी जो वेदी है, जो भगवान है, जो शिखर है, वो सुरक्षित रहें। कहते हैं कि 700 वर्ष प्राचीन यह मंदिर है और हमारे बुजुर्ग हमें छोड़ गए थे, लेकिन बुजुर्गों ने ये नहीं बोला था, हमने शास्त्रों में तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा लिखा हो कि बुजुर्ग ये कह गए थे कि जैसा हम छोड़ जा रहे हैं वैसे ही रखना। अरे बुजुर्ग ये कह गए थे कि इस संपत्ति को और अच्छे से बढ़ाना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि रजत की वेदी बनाई, रजत का गर्भगृह बनाया। उसके साथ साथ जिन जिन वेदियों में और जो कमियां हैं, जहां भामंडली लगे, अच्छे छत्र होना चाहिए, भगवान की ऊंचाई के हिसाब से अच्छे छत्र और चमर होना चाहिए। भामंडल ये अष्ट प्रातिहार, ये भगवान की शोभा कहलाते। जैसे एक नवेली दुल्हन होती है वो श्रृंगार सहित होती है, ऐसी भगवान, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, अट्ठपाड़ीहिर सय्याड़म, यानी जो अरहंत भगवान होते हैं वो अष्ट प्रातिहार से सहित होते हैं। अपन क्या करते हैं कई बार, चलो एक चमर लगा दिए पूरे भगवान को हो गया, सिंहासन पर एक भगवान नहीं कई भगवान हैं, उनको एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जब आप कुर्सी पे सिंगल बैठते हैं, बैठते कि नहीं, भगवान को ऐसा नहीं चलता है, अलग अलग। हाँ, जैसे जहाँ पर भी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं उनके लिए कांच का छोटा सा लोग बॉक्स बना देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि रोज प्रक्षालन नहीं करना पड़े। मानस स्तंभ का भी इधर की कमेटी निर्णय लेकर के मानस स्तंभ का हर साल प्रति वर्ष अभिषेक होगा एक निश्चित तिथि पर, क्योंकि इतने वर्ष निकाल दिए अपन ने, ये अच्छा नहीं है। भगवान का हर वर्ष अभिषेक करना है और पूरी प्रतिमाओं का भी एक बार होना चाहिए। पूरी प्रतिमाओं का जैसी जब अनुकूलता हो, पूरी प्रतिमाओं का एक बार तो अभिषेक साल में होना ही चाहिए। ये मानस स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि जो जैनेतर बंधु होते हैं या जो सूतक आदि जिनके लग जाता है उनको दर्शन अच्छे से हो, इसलिए मानस स्तंभ बनाए जाते हैं। तो हम प्रतिवर्ष अभिषेक करें, ऐसी भावना हमारी होना चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो 15-16 साल हो गए, एक छोटा सा बच्चा जो 16 साल का हो गया होगा, उस 16 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गोमटेश बाहुबली का 12 वर्ष में होता है और कुंडलपुर में 9 वर्ष का नियम लिए गए। मानस स्तंभ का प्रति वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि प्रति वर्ष अगर हम अभिषेक करते हैं तो प्रति वर्ष हमारा मार्जन भगवान का और अभिषेक अच्छे से उत्साह के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो महामहोत्सव संपन्न होना है,
इसमें चाहे वह मेन कमेटी हो, चाहे मुनि त्यागी सेवा कमेटी हो, चाहे महिला मंडल हो। महिला मंडल कौन सा है? जयोदय महिला मंडल है ना। वो बालिका मंडल चंदनवाला बालिका मंडल, और जैन युवा संगठन। युवा संगठन भले ही अभी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कम आते हैं बच्चे, लेकिन पंच कल्याणक की जिम्मेवारी उन्हीं के हाथ में है और उनको ही विशेष व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं सुरक्षा आदि की, बाकी पुरुष वर्ग तो करेगा ही। और इस पंच कल्याणक में किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाएगा कि इनका पंच कल्याणक है, लोग यही समझते हैं। ये पूरी समाज का एक एक व्यक्ति को अपना काम करना है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश कर रही थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा, चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कोई हम गरीब हैं। देखो जो बड़ी बोली लेंगे उनको तो मंच मिलेगी और हम तो नीचे बैठना पड़ेगा। देखो पद ना छोटा होता ना बड़ा, ये तो सबसे पहले जो घोषणा होती है माता पिता की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह उच्च पद है। और दूसरा, और जो पात्र बनना चाह रहे हैं तो जो एक पात्र का चयन होता ना माता पिता, उसके बाद सौधर्मेंद्र। लेकिन इधर क्या होता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी अंदर की बात है वो बताएंगे नहीं क्या होता है। फिर उसके बाद कौन से क्रम में सौधर्मेंद्र का आएगा। तो सौधर्मेंद्र और माता पिता सबसे ज़्यादा लोगों की भावना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचो, अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार सब पद महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो तो आप भी जानते हैं कि जो बड़ा पद होता है उसका क्या हिसाब रहता है, वो आपको सब मालूम है। इसलिए कोई पद छोटा है बड़ा नहीं, सब जो भोजनशाला या अन्य व्यवस्थाओं में भी जो सहयोग देते हैं वो भी महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं सोचें कि नहीं इनका ही काम महत्वपूर्ण है, इनको तो अध्यक्ष बना दिया और हमें तो कोई पद ही नहीं दिया, हमें काम नहीं करना। आज से हम सबको पद दे देते हैं, ठीक है ना। जितने पद हैं जो काम के सब आपको दिए जाते हैं, ठीक है। हमने अपनी तरफ से दे दिया, कमेटी आपको देगी, बांटेगी कौन के अंदर क्या योग्यता है। पहले की अपेक्षा अब तो बहुत, एक पंचकर्णक एक गांव में हुआ था, 15 दिन की बस समय मिला था, 15 दिन की तैयारी में ऐसा शानदार हुआ था। आचार्य श्री का जब आशीर्वाद होता है, ये सोचो कि देश के सर्वोच्च संत जो अरिहंत बनने जा रहे हैं उनका जब आशीर्वाद होता है तो आपको घबराहट की जरूरत है ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। हम लोगों को विश्वास रहता है आचार्य श्री के ऊपर कि आचार्य श्री का जब आशीर्वाद आ जाएगा ना तो फिर चिंता काय की बात। जब बड़े बड़े संत और महंत और इतने बड़े बड़े जो नेता जा रहे हैं उनके पास आशीर्वाद देने के हमारा काम हो जाए, लोग आते हैं ना हम लोगों के पास, आशीर्वाद दे दो महाराज जी हमें ये काम। तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद अच्छे कार्य के लिए हमेशा रहता है। और आचार्य जी का जब आशीर्वाद आ जाएगा तो लोगों में उत्साह आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए आप लोग गुमसुम से नहीं हो, क्योंकि अब चतुर्मास पूर्ण हो चुका है, लोग अब उदासीन से हो जाते एकदम। अभी तो 1 महीना और है, अभी है 1 महीना है, अभी 1 महीने के अंदर ये हम अपनी तरफ से बोल रहे, हम अपनी तरफ से बोल रहे, और बिहार भी कभी भी हो सकता है। लेकिन 1 महीना तो है हमारी तरफ से, हमें जो जानकारी वो 1 महीने की, लेकिन बिहार कभी भी कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि साधु संत ने कह दिया और रुकेंगे। अब तो फ्री हो गए हैं, लेकिन अब 5 महीने पूर्ण होने वाले हैं कुछ दिनों में, और इसके बहुत लंबा चतुर्मास था। और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किसी को कष्ट पहुंचा हो, हम ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हम कई बार लोगों को कड़वा बोल देते, कड़वा इसलिए बोलना पड़ता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, लोग लापरवाही बहुत करते हैं कई चीज़ों में, तो बताना पड़ता है। लोगों की क्रियाएं सुधरें, और लोग इधर के बहुत अच्छे लगे, है ना। क्यों अच्छे लगे? इधर ज़्यादा लोगों में अंदर विकल्प नहीं रहता है, कुछ भी बोल दो तो सुन लेते हैं। और इधर और जगह की अपेक्षा एकता अच्छी है कि इधर की समाज एक दूसरे को लेकर चलती है, पुरानी परंपरा का भी ध्यान रखते हुए। जैसे रथ में भी देखा कि लोगों में बड़ा उत्साह दिखा। अब हमने कह दिया है इधर की कमेटी से कि अगली बार जो रथ निकलेगा यहाँ का, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जो गली में है उन्हें छोड़कर, सबके घरों के सामने से श्री जी निकलेंगे और
बात हमने अपनी तरफ से रखी है, अब वो लोग मंजूर करें होगा वैसे, क्योंकि सबके घरों के आगे से भगवान निकलना चाहिए। 2 दिन का समय रहता है, रथ इधर से निकल जाता है, वहीं से वापस आ जाता है। और कुछ परंपराएं चेंज करते हुए कि अब सीधा यहीं आए और यहीं पर अभिषेक हो। मंदिर में भी और पूरे भारत में हमने देखा है यही परंपरा चलती है कि जहाँ से रथ निकलता है वहीं आकर वापस शोभा यात्रा में अच्छे से उत्साह के पूरा अभिषेक होता है, क्योंकि अपना स्थान जब है सुरक्षित, यहाँ पर सब क्रियाएं पूर्ण होना चाहिए। कुछ पुरानी परंपराएं बुजुर्ग छोड़ गए थे तो ऐसा नहीं हम उनको ही लेते चलें। कुछ परिवर्तन समय के हिसाब से आज हम देख रहे हैं, लोग विदेशों में भी हैं, यहाँ के लोग कुछ युवा हैं वो सर्विस करते हैं, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे स्थितियाँ बहुत विपरीत होती जाना है। धर्म के क्षेत्र में आप देखना लोग कम होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आज प्रदर्शन का बस ज़माना है और ऑनलाइन का ज़माना है, लोग घर बैठे सब देख लेते हैं। तो इसलिए सोचते कौन जाए कौन क्या करे, तो अपन को ऐसे सुधार करना पड़ेंगे समाज में कि जिससे कि सबके आगे से श्री जी निकलें। जितने बुजुर्ग हैं हमारे जो असहाय हैं, जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, कम से कम उनको इस बहाने से दर्शन हो जाते हैं। जैनेतर ये प्रभावना का अंग है। रथ यात्रा जैसे पंचकर्णक में घुमाई गई थी ना पूरे नगर में, उधर तो लगी थी परिक्रमा, शायद वहाँ भी लगी थी और नगर में पूरी हुआ था, भ्रमण हुआ था कि नहीं। तो ऐसे ही जब भी श्री जी की शोभा यात्रा निकले तो सब लोगों के घर के आगे से निकलना चाहिए। जो गली में है उन्हें वो आगे आ जाएंगे, वो खुद आ जाएंगे। और एक और सुधार करना है कि रुकना नहीं, अब है ना, रथ रुकेगा नहीं किसी के लिए, धीरे धीरे गति से चलेगा। लोग अपने घर से ही पूजन जो भी, और अब सबको क्या चढ़ाना है, नारियल का गोला चढ़ाना है, द्रव्य नहीं चढ़ाना। द्रव्य साथ में चढ़ा सकते, द्रव्य पुराने जमाने की हो गई, अब सबको एक एक गोला। जब अपने यहाँ से भगवान निकलते, हर जगह श्रीफल की परंपरा है, पूरे भारत में लोग श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल नहीं तो गोला चढ़ाओ नारियल का, क्योंकि वो फल महाफल कहलाता है, बड़ा फल। जब अपन फल बड़ा चाहते हैं तो चढ़ाएं छोटा सा फल द्रव्य में, तो द्रव्य चढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रमोशन करना है आप लोगों का। हम ये चाहते हैं जितने लोग बैठे हैं सब अमीर बने, सबकी वृद्धि हो, सबके पद है ना और ऊंचे हों। हम ये नहीं चाहते कि नीचे बैठे ना जो लोग, हम तो चाहते हैं कि सब ऊपर आ जाएं, है ना, और हम तो चाहते हैं सब भगवान बन जाएं। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात पूर्ण करते हैं। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। मैं आज के इस दौर का वीरान मजर हूँ, बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। निज ध्यान में लग जाई हम सब की प्रार्थना, तप करके मोक्ष जाने वाले फिर नहीं आते। जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इस प्रकार से जो लोग भी चतुर्मास में जिन लोगों ने भी तन मन धन से सहयोग दिया है, सब पुरस्कार के पात्र हैं। और हम लोगों की तो यही भावना है कि जो हमने बीच बीच में कई बार बातें बताई थी कि अब जब भी बिहार हो, कोई भी साधु संतों का, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के लिए, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाना कि कोई चल नहीं पाते ना लोग, तो 2-3 किलोमीटर चलें जितनी की क्षमता, उसके बाद चेंज कर लें लोग, है ना। और जब भी बिहार हो तो साधु संत के पीछे कोई रथ आदि चलना चाहिए। जहाँ रथ है, रथ चले, नहीं चले तो क्या चले वो आप समझते हैं, क्योंकि उससे क्या है, सुरक्षा रहती है। कभी पीछे से कोई बहाना, तो ऐसी अभी कई घटनाएं घटी हैं। और लोगों को हम कितना भी समझाते हैं कि भैया साधु संत के साथ चलो तो साइड छोड़कर चलो। पड़गान करने के बाद भी, आहार के पहले जब जाते हैं ना अपन, तो ये ध्यान में रखें कि आगे आगे एक व्यक्ति चले, कोई वस्तु तो नहीं डली है, कोई जीव जंतु डला रहता तो साधु का आलाप हो जाता है। पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार।
फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, HA टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।